इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में यूनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत है किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है पहले उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करेंगे, लेकिन पहले प्रश्न को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत है। सतत मतलब कंटिन्यूअस है। तो मैंने पिछली वीडियो में जब हमने कंटिन्यूटी स्टार्ट की थी, यानी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 को समझाया था, तो वहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको बताए थे। रूल्स रेगुलेशन हमने आपको क्या बताए थे, जरा हम आपको बता दें कि सतत कब होता है, सतत कौन कौन से फंक्शन होते हैं। पहले हम उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि सतत कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था बहुपदी फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन आपके सतत होते हैं। बहुपद होता है, सतत होता है। दूसरे नंबर पर आपका होता है रेशनलाइज नंबर यानी परमेय संख्याएँ आपकी सतत होती हैं। मैं सतत बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से फंक्शन सतत होते हैं। तो बहुपद जो एक बहुपदी फलन होते हैं यानी पॉलिनोमियल फंक्शन आपके सतत होते हैं। परमेय वाली संख्याएं, परमेय वाली समीकरण आपके सतत होते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था मापांक फलन भी आपके यानी मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन भी सतत होते हैं। चौथे नंबर में आपको बताया था साइन और कॉस वाले फंक्शन भी सदैव सतत होते हैं। इनके जो एवरी फंक्शन ये सारे कंटिन्यूअस हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपको दिखाई दे जाए तो वह कंटिन्यूअस होता है। परमेय फंक्शन दिखाई दे जाए, रेशनल फंक्शन दिखाई दे जाए तो वो सतत होता है। मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो वह भी सतत होता है। और साइन और कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर ये आ जाए तो यह भी सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। अब साइन कॉस टेन ये फंक्शन आपके सतत होते हैं। ये सारे इसके अपोजिट भी आपके कंटिन्यूअस होते हैं। अब लेकिन बात ये है, इन्होंने यहाँ पर हमसे क्या कहा है, किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो ये तो कंटिन्यूटी की बात हो रही। ठीक है। अब असतत की बात क्या होती है, असतत कब होता है। देखिए वो प्रत्येक जो फंक्शन होता है यानी जो अवकलनीय फंक्शन होता है यानी जिसका डेरिवेटिव हम ज्ञात करते हैं, वह फलन आपका सतत हो सकता है। परंतु प्रत्येक सतत फलन यानी ये मेंबर हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले जो फंक्शन हैं वो आपके अवकलनीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो क्वेश्चन यही हमसे कह रहा है कि किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो तो अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो एक मेरे सामने एक मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको सतत तो होता ही है। सतत तो मैंने आपको बता दिया कि मॉडुलस फंक्शन सतत होता है। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सतत तो हो सकता है लेकिन वह अवकलनीय नहीं हो सकता हर पॉइंट पर। तो डेरिवेटिव भी यही कहता है कि ऐसे बहुत से फलन होते हैं जो सतत तो होते हैं लेकिन अवकलनीय नहीं होते। तो हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन इस टाइप से बनता है। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इस टाइप से बनता है। तो ये आपका जो वी शेप तैयार हो रहा है, तो इसमें हम जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसका जो फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन का, तो वो इस तरीके से आता है। इसका जो फॉर्म है मॉडुलस फंक्शन का, जिसे हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था, ये होता है x, x > 0 यानी x का मान जब 0 है या 0 से बड़ा है तब रखेंगे x, और -x यानी x का मान जब 0 है या 0 से छोटा है तब -1 की वैल्यू आती है। ये मॉडुलस फंक्शन की कंडीशन है। अब हम यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन आपका
हर बिंदु पर कंटिन्यूस होता है, लेकिन डेरिवेटिव नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। तो चलिए हमने यहाँ पर दो बिंदु ले लिए, x-1 प्लस x प्लस 2, इसे हमने मॉडुलस में बंद कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए और इसे हमने मॉडुलस में बंद कर दिया। अब इसे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे, यानी इसको कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे कि ये क्या कह रहा है ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कहता है। अब जैसे यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है x ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर हम अगर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम x लेस देन इक्वल 0 लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये फंक्शन होता है x लेस देन इक्वल 0, x ग्रेटर इक्वल 0 और x लेस देन 0, ये फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इस फंक्शन को लेते हैं, ये वाले फंक्शन जो मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 है, तो इनकी एक अलग प्रतिक्रिया आएगी। तो हमें ये नहीं करना, हमने यहाँ पर दो बिंदु ले लिए हैं, यहाँ पर हम इसकी पहले सततता चेक करेंगे, फिर इसकी अवकलनीयता चेक करेंगे कि ये दो बिंदुओं पर अवकलनीय है या नहीं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा प्रश्न, और देखिए यह फलन x के सभी मानों के लिए वास्तविक सतत होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन होता है, सतत होता है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, परंतु x बराबर 1 और x बराबर 2 पर यह अवकलनीय नहीं है, यह हमें चेक करना है कि यह है भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले x बराबर 1 यहाँ पर रखा इस फंक्शन के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट इसको हमने मान लिया। x बराबर 1 जब हम इसमें रखेंगे तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। जब ये 1 ये कट जाएगा, ये 0 आया और -2 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी f1 की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ओके, चलिए अब हम इसे लेफ्ट हैंड लिमिट पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, यानी x का जो मान है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, कितना घट रहा है नहीं पता कुछ, तो x टेंस टू 1 का लेफ्ट f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर 1 - h, यानी x में कुछ हमने घटा दिया, 1 - h घटाया, तो ये 1 - h अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे मॉड वाले फंक्शन में, है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 1 - h -1। यहाँ पर x की जगह मैंने 1 - h लिखा है, प्लस लगा के यहाँ पर भी 1 - h लिखा है। ये देखिए यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये सॉल्व होके आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिया, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये आपका आया -mod h प्लस ये आया आपका -h -1। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होके क्या आ जाएगा, ये ओपन होके आएगा, हम इसमें लिमिट भी यूज़ करेंगे, ये ओपन होके आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस h प्लस 1। ठीक है, +1 कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लिमिट लगाई, अगर इसमें हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो वैल्यू आ गई 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब यहाँ राइट हैंड लिमिट की तरफ बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 का पॉजिटिव f(x), यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर हमने 1 घटाया था, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में राइट की तरफ हम जा रहे हैं, x जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो इसमें कुछ जुड़ेगा, राइट की तरफ कुछ जुड़ता है और लेफ्ट की तरफ कुछ घटता है। तो हमने यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h हमने किया, यहाँ पर हमने जो 1 प्लस h है वो हम इस वाले फंक्शन में रखेंगे x-1 और प्लस x-2 में। तो हमने यहाँ पर जो रखा है वो है 1 प्लस h -1 और 1 प्लस h -2। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को जब सॉल्व किया लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये मॉड h बचा और यहाँ पर +1 h-1 ये बचा, ये मॉडुलस फंक्शन ही चल रहा है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें h की 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रख दिया, -1 ये 1 हो गया। यानी हमें यहाँ से पता लगता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर सतत है। अब हम x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे, क्योंकि हमने दो बिंदु लिए हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि केवल दो बिंदुओं पर यह अवकलनीय ना हो, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो हमने यहाँ पर x-2 लिया है, तो x बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे, तो इस फंक्शन में f2 बराबर मॉड 2 - 1 प्लस मॉड 2 - 2, तो ये हो गया 1 + 0, ये 1 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम यूज़ करेंगे, तो x टेंस टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, x हमारा ये है और ये हमारा 2 इसकी तरफ जा रहा है। अब कितना घटेगा नहीं पता, तो हमने यहाँ पर एक h वेरिएबल घटा दिया, लिमिट x टेंस टू 2 का लेफ्ट f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h।
अब हम इस फंक्शन में इस एफ टू माइनस एच यानी एक्स बराबर टू माइनस एच इसमें रखेंगे टू माइनस एच माइनस वन और टू माइनस एच माइनस टू। देखो मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया है, यहाँ पर टू से हमने टू को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू जो शेष आएगी टू में से वन घटाया वन बचा, वन माइनस एच और ये माइनस है तो ये एच जीरो हो जाएगा, वन बचेगा ओनली। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वन, है ना। राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस वन, ये घटा के ये वैल्यू वन प्लस टू एच आ गई, ये आ गई। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख रहे हो, एक्स बराबर टू पर ये फंक्शन कैसा है, सतत है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम देखिए सतत तो हमने प्रूव कर लिया, वैसे भी मॉडुलस फंक्शन सतत होता है, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये सतत कैसे है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ये अवकलनीय नहीं है, यही हमें आपको दिखाना है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, इसका जो फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, मैंने एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ये होता है लिमिट, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो चलता है। ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया। यहाँ एक्स की वैल्यू वन है, एफ वन माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमने ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स बराबर वन माइनस एच, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रख दी। तो वन माइनस एच हम यहाँ पर ही रखेंगे, तो हमने ये रखा वन माइनस एच माइनस वन और वन माइनस एच माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा, देखो यहाँ पर हमने ये किया तो वन से वन कैंसिल हो गया। अब ये मॉड में माइनस एच था, ये प्लस का एच हो गया, ठीक है। लिमिट यहाँ पर हमने नहीं लिखी है तो मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए माइनस एच माइनस वन, तो ये पॉजिटिव हो गया, वन से वन कट गया, टू एच अपॉन माइनस एच, तो एच से एच कटा, ये माइनस टू आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, माइनस टू। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते थे एक्स बराबर वन पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है, देखो जरा, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला यही है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन पॉजिटिव एच, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, मैंने लेफ्ट लिमिट एच टेंस टू जीरो, हमने यहाँ पर एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ जरा, वन प्लस एच, तो यहाँ पर हम करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन प्लस एच को हमें या इस वैल्यू में रखना है, तो यहाँ रखेंगे वन प्लस एच माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस वन प्लस एच माइनस टू अपॉन एच, तो वन से वन कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है हमारी लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये मॉड में एच आ रहा है और ये आ रहा है एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है हमारी। यहाँ पर मैंने ये रखा, इसके बगल में ये माइन एफ वन की वैल्यू है, तो एफ वन भी यहाँ पर हम रखेंगे, तो एफ वन की वैल्यू तो हमारी वन ही है, ठीक है। एफ वन की वैल्यू तो हमारी वन ही है, तो हमने यहाँ पर रख दिया माइनस वन, ये रख दिया। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये सिचुएशन ये वाली आ गई, ये वाली सिचुएशन आई, ठीक है। तो एच की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये माइनस वन है तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा, और ये माइनस वन, तो वन माइनस वन अपॉन एच, ये एच से एच कट गया, ये एच आया। ये एच बहुत छोटा है, यहाँ पर जीरो नहीं रख सकते, एच मतलब जीरो से भी बहुत अल्प है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो समथिंग है वो जीरो हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर जरा देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस टू है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपका क्या है, जीरो है। तो एफ एक्स एक्स बराबर वन पर यह फलन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, अब हम इसको x बराबर टू पर चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए हमने वहाँ फॉर्म रखा टू माइनस एच माइनस वन मॉड में, प्लस टू माइनस एच माइनस टू मॉड में, माइनस वन अपॉन माइनस एच, ओके। यहाँ पर देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो टू में से वन हमने लेफ्ट किया तो वन माइनस एच आ गया, यहाँ पर टू में से टू कैंसिल हो गया, माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। इसमें हमने एच की वन माइनस एच को हमने ओपन कर लिया, ठीक है, प्लस एच माइनस वन, ओके। यहाँ पर अपॉन माइनस है, एच से एच कैंसिल हुआ, वन माइनस वन हो गया जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है हमारे सामने वो क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव हमने एक्स बराबर टू पर चेक किया है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन
एच, ठीक है। अब हम यहाँ पर वही रखेंगे जो हमारे पास फंक्शन था। हमारा फंक्शन जो था वो हम यहाँ लिख दे रहे, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू, यही फंक्शन था। हम यहाँ पर देखो जरा रखेंगे तो 2 प्लस एच माइनस वन प्लस 2 प्लस एच माइनस टू। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 यहाँ पर हम जब रखा था, हमने यहाँ पर 1 रख के देखा था, हम यहाँ पर 2 रखेंगे। देखो हम यहाँ पर 2 रखते हैं, f2 2 माइनस वन प्लस 2 माइनस टू, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। यानी f2 की जो वैल्यू आ रही है वो 1 ही आ रही है। f2 की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, माइनस, है ना, अपॉन h। अब हमने इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल किया, 2 में से 1 घटाया, 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। 1 प्लस h माइनस 1, h 1 से 1 कट गया, 2h अपॉन h, h से h कैंसिल हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो 2 आया। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है, ठीक है। यानी x बराबर 2 पर यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि यह फंक्शन x बराबर 1 और x बराबर 2 पर तो कंटिन्यूस है, लेकिन x बराबर 1 और x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं और वीडियो बना सकूँ और अच्छे, और मुझे कमेंट करते रहिए कि सर आपका वीडियो मुझे समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप और वीडियो को और भी बच्चों को शेयर करिए, जिससे उनका भी लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बाई इक्वल एफ एक्स जी एस एच एक्स एल एम एन और ए बी सी है तो सिद्ध करो डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है वो ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमने इसका वही जो हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फॉर्म को यूज़ करते थे, हमने बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्म को यूज़ किया है। बाई इक्वल एफ एक्स इसको रखा, एम इंटू सी एन इंटू बी माइनस जी एक्स, फिर एल इंटू सी एन इंटू ए, फिर एच एक्स, ये हो गया। अब इसका डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स एम सी माइनस एन बी माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस एन ए प्लस एल बी माइनस ए एच डैश एक्स। अब ये देखिए एफ डैश एक्स आ गया, जी डैश एक्स आ गया और एच डैश एक्स आ गया, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इन्होंने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए एफ डैश एक्स लिखा, फिर एम सी यानी एम इंटू सी, फिर एन बी ये हो गया, फिर जी डैश एक्स लिखा, फिर एल सी, फिर एन ए, ठीक है, फिर ऐसे ही एच डैश एक्स लिखा। ये बस बिल्कुल सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विविध प्रश्नावली का। यदि बाई इक्वल ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स तो x ग्रेटर इक्वल -1 लेस देन इक्वल 1, तो दर्शाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल 0। अब हमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी हमें इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। बाई रहा ई पे पावर कॉस इनवर्स एक्स का हमें 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइम डिफरेंशियल तो जब होगा जब हम पहले इसका करेंगे फिर इसका, यानी इसमें वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो यहाँ पर ये लिखा बाई बराबर ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, फिर इसका हमने डिफरेंशियल किया, लिखाएंगे यहाँ पर डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके, यह लिखा। फिर डी वाई ओवर डी है ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल तो ई पे पावर एक्स ही होता है ना। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, ई डी ओवर डी है ए कॉस इनवर्स एक्स, तो बाई ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया बाई, फिर इनटू ए कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस ए अपॉन कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्म होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स, तो माइनस तो ऊपर रख दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पर देखो बाई इंटू 1 माइनस ए अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस ए वाई इक्वल माइनस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसका मानेंगे। देखिए जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ ये
बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड 2 लिखा है 2 dy ओवर डी एक्स इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर सेकंड फंक्शन dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल ए स्क्वायर इंटू 2y dy ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर समझने वाली बात है, 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है। अगर हम जब भाग लगाएंगे तो ये कटेगा, ठीक है, ये कटेगा एक तो, ठीक, और एक इसकी एक पावर चली जाएगी और यहाँ से ये कटेगा और ये कटेगा। अब बचेगा क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स बचेगा और डी वाई ओवर डी एक्स की एक पावर बचेगी और यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा और बाई बचेगा। ठीक है, आप समझ गए ना। कॉपी पेन लेकर बैठना और काट के देखना, फिर भी नहीं आए तो मेरे को कमेंट करना कि सर काटना नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0। ये आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल पर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि और वीडियो बनाइए आप। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा आपको बताने की। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।